जय श्री राम। प्रभु बंधन रण महु निरखी, मोहि भयो अति मोह। राम विकल कारण कवन, चिदानंद संदोह। प्रभु श्री रामचंद्र जी को संग्राम में बंधा देखकर मुझे अत्यंत मोह हुआ था कि श्री रामचंद्र जी चैतन्य आनंद की राशि हैं, वे किस कारण से व्याकुल हैं। देखि चरित अति नर अनुसारी, भयूं हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अब हित करी मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। मनुष्य के समान अनेक चरित्र देखकर मेरे हृदय में बड़ा संदेह हुआ था, पर वह भ्रम मैंने अब हित कर माना। इसी बहाने से कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होत मोहि अति मोही, मिलत्यों तात कवन विदितोहि। जो धूप से बहुत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया के सुख को जानता है। हे तात, यदि मुझे वह महामोह ना हुआ होता तो मैं तुमसे किस तरह से मिलता। सुनत्यों की मी हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। मैं भगवान की वह सुहावनी कथा कैसे सुनता जिसका तुमने अत्यंत अद्भुत ढंग से गान किया। वेद पुराण और शास्त्रों का यही मत है और सिद्ध तथा मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संत विशुद्ध मिलई परितेहि, चितवई राम कृपा करिजेहि। राम कृपा तब दर्शन भयों, तब प्रसाद सब संशय गयों। फिर विशुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिनको श्री रामचंद्र जी कृपा दृष्टि से देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हुआ। सुनी विहंगपति बानी, सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल, मन हर्ष्यों अति काग। पक्षी राज की विनती और अनुराग पूर्ण वाणी सुनकर काकभुशुंडी जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में जल भर आया। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पायु माँ अति गोप्य मनिपी, सज्जन करी प्रकाश। सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि भक्त श्रोता मिलने पर ही हे पार्वती सज्जन लोग अत्यंत गोप्य बात भी प्रकट कर देते हैं। बोल्यों काकब सुंड बहोरी, नभगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। फिर काकभुशुंडी जी बोले कि उनकी गरुड़ जी पर थोड़ी प्रीति नहीं है, अर्थात बहुत है। हे नाथ, आप हमारे सब तरह से पूज्य और श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया। पठे मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दीन बड़ाई मोहि। आपको न संदेह न मोह और माया। हे नाथ, आपने मुझ पर कृपा की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने से रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तुम निज मोह कई खग साई, सो नहीं कछु आचरज गुसाई। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। हे गरुड़ जी, आपने अपना मोह कहा, सो ही स्वामी ये कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। नारद शिव ब्रह्मा तथा सनकादिक मुनीश्वर जो आत्मज्ञानी हैं, मोहन अंध कीन केहि, को जग कामन चाव न जेहि। तृष्णा केहि ना कीन बोराहा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। मोह ने किसको अंधा नहीं किया। संसार में ऐसा कौन है जिसे कामदेव ने नचाया ना हो। तृष्णा ने जिसको पागल नहीं किया और क्रोध ने किसके हृदय को नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कवि, को विद गुण आगार। केहि के लोभ विडंबना, कीन नाही संसार। ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुण निधान, इनमें से संसार में लोभ ने किसकी विडंबना नहीं कर डाला। श्रीमद वक्र न कीन केहि, प्रभुता बधिर न काहि। मृगलोचन के नैन सर, को असलाग न जाहि। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा नहीं किया और प्रभुता ने किससे बहरा नहीं बनाया। मृगलोचनी स्त्रियों के नेत्र रूपी बाण कौन ऐसा है जिसको ना लगे हों। गुणकृत सन्निपात नहीं केहि,
को ना मान मद तज्यो निवेही, जो बन ज्वर के ही नहीं बलकावा, ममता के ही कर जसना नसावा। गुणों का किया हुआ सत्रिपात किसको नहीं होता है, ऐसा कौन है जिसे मान और मद नहीं व्यापा। यौवन रूपी ज्वर ने किसे नहीं बलकाया, ममता ने किसके यश को नष्ट नहीं किया। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। चिंता सांपिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। ईर्ष्या और डाह ने किसे कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिलाया। चिंता रूपी सांपनी ने किसे नहीं डसा, संसार में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि ना लाग घुन को असधीरा। सुत बित लोक ईश नातीनी, के मति इन कृत न मलीनी। शरीर रूपी काठ में मनोरथ रूपी घुन जिसको ना लगा हो, ऐसा कौन सा मति धीर है। पुत्र धन और लोक प्रतिष्ठा, तीन प्रकार की इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। शिव चतुरान जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। यह सब माया का बड़ा प्रबल परिवार है, इसका वर्णन कर कौन पार पा सकता है। शिव और ब्रह्मा भी देख कर डरते हैं, फिर दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। व्यापी रहूं संसार मोह, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दम्भ कपट बाषंड। माया की प्रचंड सेना संसार में व्याप रही है, जिसके काम क्रोध और लोभ सेनापति हैं। अभिमान छल पाखंड आदि योद्धा हैं। सुखदासी रघुवीर कै, समझे मिथ्या सोपी। छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पदरोपी। वह माया रघुनाथ जी की दासी और समझ लेने पर वह निश्चय झूठी है। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे नाथ, प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि बिना श्री राम जी की कृपा से वह छूट नहीं सकती। जो माया सब जगई नचावा, जा सुचरित लखि काहु न पावा। सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जिस माया ने सारे जगत को नचाया और जिसके चरित्र को किसी ने ना देख पाया, हे पक्षीराज, वही माया स्वामी की भ्रुक्ति के विलास से अपने समाज सहित नटी जैसी नचाती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्यापय अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री रामचंद्र जी वही सत्य चित्त आनंद घन चैतन्य रूप अखंड अज विज्ञान रूपी गुण के घर हैं। भगवान व्यापक और व्याप्य अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्तिमय हैं। अगुण अदब्र गिरा गौतीता, सबदर्शी अनवद्य अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण पूर्ण वाणी और इंद्रियों से अगम्य समदर्शी अनिंदे और अजित हैं। वे निर्मम निराकार निर्मोह नित्य निरंजन और सुख के समूह हैं। इसीलिए कृपा निधान श्री रामचंद्र जी भक्तों के अभिमान का नाश कर देते हैं। उन्हें भक्तों पर बड़ी ममता है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। इहा मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तब कबू की जाही। हे स्वामी, आप प्रकृति से परे सबके हृदय के निवासी ब्रह्म शुद्ध और अविनाशी हैं। वहाँ मोह का कारण नहीं लग सकता। क्या कभी अंधेरा सूर्य के सन्मुख जा सकता है। भक्त हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यु तुन भूप। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के कारण राजा का शरीर धारण किया और परम पवित्र चरित्र साधारण मनुष्यों के समान किया। जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करई नट कोई। सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। जैसे अनेक वेश धारण करके कोई नट नृत्य करता है और जो जो भाव दिखलाता है वह वेश धारण के अनुकूल होता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। असि रघुपति लीला और गारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी,
प्रभु पर मोह धरे स्वामी। हे गरुड़ जी, श्री राम जी की ऐसी लीला राक्षसों को मोह उत्पन्न करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मलिन और कामी है वे प्रभु के ऊपर अज्ञानतावश दोषारोपण करते हैं। नैन दोष जा कह जब होई, पीत बरन ससी कहूँ कह सोई। जब देहि दिशि भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उए दिनेसा। जब जिसके नेत्र में विकार हो जाता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब किसी दिशा भ्रम हो जाता है तब वह सूर्य को पश्चिम में उदा हुआ कहता है। नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही लेखा। बालक भ्रमई न भ्रमई गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नौका रूढ़ संसार को चलता हुआ देखता है और अज्ञानतावश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं और घर आदि नहीं है, मिथ्यावादी है जो घर आदि का घूमना कहते हैं। हरिभिषिक असमोह विहंगा, सपन्यों नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बसमति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। हे गरुड़, श्री रामचंद्र जी के विषय में मोह का प्रसंग ऐसा ही है, परंतु उनके संबंध में अज्ञान या मोह की बात स्वप्न में भी नहीं ठहर सकती। मंद बुद्धि अभागे लोग माया के वश में हो रहे हैं। उनके हृदय के समक्ष अनेक प्रकार के पर्दे पड़े हैं। 63 हट बस संशय कर हैं, निज अज्ञान राम पर धरें। वे दुष्ट हट के वश संशय करते हैं और अपनी अज्ञानता श्री रामचंद्र जी पर धरते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, ग्रहासक्त दुख रूप। ते कि भी जाने रघुपति, मूड परे तम कूप। जो काम क्रोध मद लोभ में तत्पर रहते हैं और दुख रूप घर के कार्यों में आसक्त रहें, वे रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख स्वयं ही अज्ञानता रूपी अंधकारमय कुएं में पड़े हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सोनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, सगुण रूप को कोई जानता ही नहीं। भगवान का निर्गुण रूप सुगम और सगुण रूप दुर्गम है, यह सुनकर मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जय विधि मोह भयो प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावो तो ही। हे गरुड़, श्री रामचंद्र जी की प्रभुता सुनिए, जिसकी सुहावनी कथा मैं यथा बुद्धि कहता हूँ। हे प्रभु, जिस प्रकार मुझे मोह हुआ था वह सब कथा आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरिगुण प्रीति मोहि सुखदाता। ताते नहीं कछु तुम्ही दुरावो, परम रहस्य मनोहर गावो। हे तात, आप श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र हैं। भगवान के गुणों में आपकी प्रीति है। आप मुझे सुख देने वाले हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ भी न छुपाऊंगा और बहुत ही सुंदर रहस्य गाऊंगा। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखई काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। सुनिए, श्री रामचंद्र जी का यह सहज स्वभाव है कि वे अपने सेवक में अभिमान नहीं रहने देते। अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और यही नाना प्रकार के शोकों को देने वाला है। ताते करी कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिव शिशु तन व्रण होई गोसाई, मात चिराव कठिन की नाई। इससे कृपा निधान श्री रामचंद्र अपने भक्त का शोक दूर करते हैं, क्योंकि उनकी सेवक पर बड़ी ममता है। हे गोसाई, जैसे बालक के शरीर में हुए फोड़े को माता कठोर होकर उसे चिरवा देती है। जदपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल धीर। व्याधि नाश हित जननी, गनति न सो शिशु पीर। यद्यपि नश्तर लगाने पर पहले बालक दुख पाकर अधीर होकर रोने लगता है, तो भी उसका रोग नाश होने के लिए माता बालक की उस पीड़ा को नहीं गिनती। तिमि रघुपति निज दास कर, हरई मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजो भ्रम त्यागी। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने दास का अभिमान उसके लिए नष्ट कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, तू भ्रम छोड़कर ऐसे स्वामी को क्यों नहीं भजता। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।